नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम की यात्रा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। आपको जानकारी देते चलें कि इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग के सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर चयनित सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत किया जाए और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यात्रा मार्गों पर जेसीबी, पोकलेन मशीन तो वहीं अन्य आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी इस बैठक में थे और मानसून के निमित्त ही जो है आज ये बैठक में प्रमुख रूप से भी इस पे भी चर्चा हुई है कि जहाँ पर ऐसे संवेदनशील स्थान है जहाँ सड़क बंद हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है या आपदा की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे पोकलैंड हो, चाहे वहाँ पर जेसीबी हो या कोई आपदा के वाहन हो या स्वास्थ्य वाहन हो, स्वास्थ्य की टीमें हो या हेली एम्बुलेंस हो, उन सभी पर आज विस्तृत रूप से बात हुई है कि जहाँ भी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आगे काम। देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम की यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे संवाददाता हितेश त्यागी की ओर से देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। संबंधित अधिकारियों को सचिवालय में बुलाया गया था, उनके साथ एक समीक्षा बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि लिहाजा इसके मानसून से पहले कोई भी कोताही न बरती जाए, इसको लेकर सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बारिश का जो माहौल है वो बन रहा है और ऐसे में जो टूटी सड़कें हैं, जो कहीं जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर लगा दी जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। बताते चले कि स्वास्थ्य को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक ली है और उनसे भी बात की है, समीक्षा की है कि आखिरकार जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या न हो, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े, क्योंकि जैसे महिलाएं, बुजुर्ग वहां पर जा रहे हैं और उनको किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को किसी चीज की समस्या है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के जो वहाँ कैंप है वो अतिरिक्त वहां पर लगाया जाए। इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है। और आपको बताते चले क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी ऐसे पहलू पर वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि जिससे सरकार को किसी चीज का मुंह देखना पड़ेगा या निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चारधाम में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, लगातार क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे, तो इसी लिहाज से पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य हो या फिर अन्य विभागों, सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है और जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर हमला करते हुए आपको बताते चले कि आरोप लगाया है कि यात्रा मार्गों पर पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और जिससे कि श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे अपने प्रदेश से बहुत प्रेम है, मुझे इस देवभूमि से बहुत प्रेम है और हर किसी को होगा। और इस चारधाम यात्रा पर तो हमारी आस्थाएं टिकी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि वर्तमान सरकार से, धामी सरकार से चारधाम यात्रा हैंडल नहीं हो रही है। लगातार जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, आप कितना सेंसर लगाएंगे? जूतम पैजार हो रही है वहां, आपस में लड़ रहे हैं घोड़ा खच्चर संचालक, आपस में लड़ रहे हैं पर्यटक, लठबाजी हो रही है। ऐसा मंजर पहले कभी कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। इंटरनेट कोई आज ही थोड़ी आया है, हमारे समय पर भी था। कभी किसी ने इस तरह के वीडियो नहीं देखे। लोग 48 घंटे के बाद भी कह रहे हैं हमारे दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वहां वीआईपी दर्शन की पर्चियां बंट रही हैं और खुलेआम बंट रही हैं, इस बात के बावजूद कि शीर्ष नेतृत्व भाजपा का आता है और बार बार एक लॉलीपॉप देता है कि अब वीआईपी कल्चर को पल्लवित पुष्पित नहीं होने देंगे। तो नितिन नवीन 35 गाड़ियों का काफिला लेकर उत्तराखंड आ जाते हैं। दूसरी तरफ चार धाम में लगातार लोग पर्ची दिखा दिखा कर अंदर जा रहे हैं, वो मंजर भी हमने देखा। तो
कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा जो आर्थिकी का जरिया है, हमारी अर्थव्यवस्था का जरिया है, वो है चारधाम यात्रा और पर्यटन। और इस धार्मिक पर्यटन को धामी जी के रहते हुए, जो अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्म का झंडा बरदार बताते हैं, उनके रहते हुए ये डेंट पहुंच रहा है। लगातार यहाँ से लोग अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड के दौरे को लेकर बयान दिया है, जहां मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पहले भी सेना से जुड़े मुद्दों पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे, जिससे सेना का मनोबल प्रभावित होता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देवभूमि है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है, और यहाँ के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं, बरसों से देते आए हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो, भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौका उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सबका गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और सेना को जगह जगह पर अपमानित करने का काम अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ कि सेना के लोग कभी भूलते नहीं हैं और देवभूमि में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों के से कैसा व्यवहार उन्होंने किया है उसी प्रकार की अपेक्षा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा कार्यालय में शिष्टाचार की भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई, तो वही मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, जिसमें विधायी प्रक्रियाओं तो वहीं संसदीय परंपराओं और राज्य के बीच में आपसी समन्वय पर भी मजबूती के साथ विचार विमर्श किया गया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एंजल्स एकेडमी स्कूल में वार्षिक सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया और जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उपस्थित रहे। जहां समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ, तो वहीं विद्यालय प्रबंधन रश्मि चौहान और शिक्षकों ने मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत भी किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी और जिससे माहौल पूरे तरीके से उत्साहपूर्ण हो गया। रश्मि चौहान जी के नेतृत्व में जिस मेधावी छात्रों का अभिनंदन उसी क्रम में इस समय जो बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास उन्होंने टॉप किया है, उन सभी बच्चों का आज अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड शिक्षा का हब है और मुझे लगता है कि देश और दुनिया के सर्वाधिक बच्चे यदि दुनिया के पढ़ते की तरफ धरती पर पढ़ सकते, ये हमारा सौभाग्य है और मैं बच्चों को बहुत बधाई देने के एनईपी 2020 है वो अब लागू हो चुकी है। ये एनईपी 2020 पूरी दुनिया में हमारे बच्चों को स्तर बढ़ाएगी और चारों दिशाओं में भारत का जो छात्र है वो प्रगति की आयाम छुएगा, नया एक रास्ता बनाएगा। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां 3 और 4 जून को ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश भर के करीब 60 से 70 महापौर शामिल होंगे और जहां कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी निकायों के अनुभव
साझा करना तो वहीं बेहतर प्रशासनिक मॉडल पर भी चर्चा करना है। इस आयोजन को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जहां कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेयर्स का सम्मेलन। उत्तराखंड के मेयर्स की कलाई भी खुलेगी। 60-70 के करीब मेयर आ रहे हैं पूरे देश भर से, तो वो देखेंगे ना कि किस स्तर के हमारे भी मेयर हैं, किस स्तर का हमारे मेयर यहाँ काम करा रहे हैं। और खास तौर पर ऋषिकेश के मेयर साहब तो मेजबान हैं, तो उनसे मिलकर ही बाग बाग हो जाएंगे बाकी के सारे मेयर, बाकियों को तो छोड़िए। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जहां आपको बताते चले कि बैठक में जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। तो वहीं इस दौरान एसआईआर की प्रक्रिया, उसके विभिन्न चरणों और सफल क्रियान्वयन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जहां जिलाधिकारी ने बूथ लेवल पर एजेंट यानी कि बीएलए प्रथम और द्वितीय की भूमिका को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आपके लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा एंड हर बीएलए के पास इसका क्या होगा कि जब कभी एसआईआर होगा, इस वाले इलेक्टोरल रोल में वो मैपिंग नहीं कर। इसमें ऑप्शन है खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जशपुर के क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर गांव में करीब आपको बताते चलें कि गरीब और ग्रामीण परिवारों के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान भवन लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। और बीती देर शाम पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने लगभग 28 लाख रुपए की लागत से बनी इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोग तो वहीं युवा भी मौजूद रहे, जहां इस लाइब्रेरी के एक साथ इसमें 75 छात्रों के बैठकर अध्ययन करने की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व विधायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बच्चे संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाइयों को महसूस करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, जहां शांत वातावरण, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं इससे बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। अरुणाचल में बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके संसाधन बहुत कम हैं और ये रायपुर गांव जो है बहुत दूरस्थ गांव है। जसपुर से लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर इसकी दूरी लगती है। तो बहुत से हमारे बच्चे जो ऐसे हैं कि यहाँ जसपुर आते हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज में, क्योंकि उसमें एक वातावरण मिलता है, एक एकांत का वातावरण मिलता है। घरों में इतनी सुविधाएं भी नहीं है और शोर होता है, छोटे घर हैं, तो वो वातावरण उनको घर में नहीं मिल पाता। इसलिए जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी की तरफ विमुख हो रहे हैं, उधर को बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उसी क्रम में ये देखते हुए कि वहाँ की आवश्यकता है, गाँव बड़ा है और हमारे उधर के बच्चे जो हैं काफ़ी कमज़ोर परिवारों से आते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पथरी के थाना क्षेत्र में दर्ज क्रॉस एफआईआर को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस दलाल और गठजोड़ और साथ ही साथ निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए। और जहां संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं एसआईटी भी गठित करने की जांच के लिए इसमें मांग की गई है। तो वहीं उनका कहना है कि कुछ लोग मौके पर ही मौजूद नहीं थे और फिर भी उन्हें मुकदमे में नामजद किया गया है, जिससे कि सवाल और भी ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे को दर्ज किया गया है। जहां एसपी ग्रामीण शेखर सुयाल ने स्पष्ट किया है कि जांच का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना है और यदि कोई भी निर्दोष पाया जाता है तो उसका नाम हटाया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है और स्थिति संवेदनशील भी बनी हुई है। सर, हरिद्वार जनपद में क्रॉस एफआईआर का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि हमारे एसएसपी नवनीत भुल्लर साहब बहुत ईमानदार और बोल्ड अधिकारी हैं। हो सकता है हमारी बातें यहाँ तक ना पहुँच पा रही हैं लोगों के माध्यम से, तो इसके लिए आज हमने जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर हमने एक सांकेतिक धरना रखा, अपनी बात रखी। जो क्रॉस FIR हैं या जो दलाल हैं, जो इस प्रकार की दलाली कर रहे हैं या पुलिस के साथ जो मिल के साठगांठ से लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं, कई ऐसे दलाल भी मैंने देखे हैं जिन्होंने दरोगा ही जेल भिजवा दिए अपनी साठगांठ में। देखिए, एक 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है जो पुलिस का स्टैंड है। दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पे FIR हुई और अगले दिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी FIR हुई, क्योंकि उसमें FIR के साथ मेडिकल थे, चोट के निशान थे, डॉक्टर की रिपोर्ट थी। तो उसमें प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जांच हुई। जैसे उनका ये कहना है कि 1-2 नाम उसमें साफ गलत हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां दयारा बुग्याल ट्रैक के दौरान लापता हुई 24 वर्षीय बबीता पांडे की तलाश में सर्च ऑपरेशन को लगातार तेज कर दिया गया है, जहां प्रशासन, NDRF और स्थानीय रेस्क्यू टीम भी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच तलाशी अभियान को चला रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार इस मामले में राहत कार्य को किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां जिला योजना को लेकर प्रशासन ने विकास की नई दिशा को तय किया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सभी विभागों से एक अभिनव परियोजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिए ताकि जिले की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। तो वहीं जिला योजना के अंतर्गत कार्यों का भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है और लापरवाही बरतने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आपको जानकारी देते चले कि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें कि ट्राउट पोल्ट्री, तो वहीं कृषि आधारित परियोजनाएं भी प्रमुख है। अधूरी योजनाओं को हर साल में पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए और केवल भूमि विवाद मुक्त, तो वहीं समयबद्ध परियोजनाओं की योजना में भी इन्हें शामिल किया जाएगा। शिक्षा, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष फोकस रहेगा। तो वहीं लगभग 100 करोड़ रुपए की जिला योजना के तहत जनहित और नवाचार पर आधारित विकास मॉडल तैयार करने की दिशा में प्रशासन सक्रिय तरीके से कार्य कर रहा है। अब खबर देवप्रयाग क्षेत्र से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और जिसमें एक इनोवा वाहन चकासा में स्थित गंगा होटल दर्शन के समीप करीब 200 मीटर की गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही थाना देवप्रयाग की पुलिस, तो वहीं राजस्व विभाग, तो साथ ही साथ SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और जहां संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए SDRF की श्रीनगर, ब्यासी, तो वहीं ढालवाला इकाइयों की अतिरिक्त टीमों को भी मौके पर भेजा गया है, जहां रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक 2 पुरुष तो वहीं एक महिला के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि लगभग 15 वर्षीय एक बालक को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट भेजा गया है। अन्य यात्रियों की तलाश के लिए भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।